Morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. बताइए बेटा, और बताइए अपने। ट्वेल्व पॉइंट में क्वेश्चन नंबर 2, 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या? यस सर। Yes, सर sir. क्वेश्चन नंबर 8 बता दीजिए। सबसे पहले 2 सबका हो गया ना, ये बताओ मेरे को। यस सर। ठीक है, यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 सबका हो गया? यस सर। Yes, sir. यस सर। और भी हो गया? Yes, sir. यस सर। फोर्थ का आंसर नहीं आ रहा क्या? वहां पे हमारे अपना एक्सपेक्ट बना रहे हैं, आंसर नहीं आ रहा फोर्थ का। किसी को प्रॉब्लम है फोर्थ में? आ गया सर। आ गया, चेक करो। 5 मैंने कराई दिया था। इसके बाद 6 हो गया? यस सर। Yes, sir. 7 हो गया? यस Yes, sir. यस सर। 8 नहीं हुआ सर। बताना है सर। 8 में अच्छा 8 में हमने दे रखा है ए मर्चेंट प्लान टू सेव 2 टाइप्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप मॉडल, पोर्टेबल मॉडल। तो कंप्यूटर है, डेस्कटॉप मॉडल है और पोर्टेबल मॉडल है। सपोज ये एक्स है और ये वाई है, टोटल हमारे पास इनकी कॉस्ट रहती है 25,000 और 40,000 के हिसाब से। और पहली इक्वेशन आएगी x पर y लेस देन इक्वल टू 250, इससे ज्यादा खरीद नहीं सकता। और नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ईच टाइप ऑफ कंप्यूटर इन्वेस्टमेंट कितना करना है? 70 लाख रुपए का। 25,000 रुपए का कंप्यूटर लिए तो 25,000 लैक्स प्लस 40,000 बाई लेस देन इक्वल टू 70 लाख। 70 लाख ये आ गया हमारे पास 70 लाख। और जेड आएगा हमारे पास, उसको मिल रहा है 4,500 का प्रॉफिट, 4,500 एक्स। इसको मिल रहा है 5,000 का प्रॉफिट, 5,000 वाई। ठीक है भाई। अब बस और ये देखो, एक कैंसिल, 1 2 3, 1 2 3 4 ऐसा करके शेयर कर 4,000 का प्रॉफिट है ना, 40,000। ठीक है। तो 3 3 0 कैंसिल हो गए हमारे पास। तो ये आगे 25x प्लस 40y लेस देन इक्वल टू 7,000। बस बताओ भी क्या परेशानी है नेक्स्ट मार्क्स में? ग्राफ बना के दिखाओ ये क्या इक्वेशन रही होंगी। हर जल्दी बताओ। इसकी मुझे इक्वेशन बना के, इक्वेशन आ रही, ग्राफ बताना क्या करना है, बोलिए। हर्ष बोलिए भाई। ये सही इक्वेशन बता दीजिए सर। बता दी आ गई, ठीक है ना। चलिए 11 हो गया। यस सर। सबका हो गया 11? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। सर 11th बता दीजिए। सर बता दीजिए। 11 पे दे रखा है the corner point of the physical region determined by the following system equation: 2x plus y less than equal to 10, x plus 3y less than equal to 15, x comma y greater than equal to 0 और z दे रखा है px plus qy। क्या कॉर्नर पॉइंट है हमारे पास?
ग्राफ बनाने की जरूरत ही नहीं है हमें इसकी। कह रहा है कि z जो लिए दे रखा है z इक्वल टू px प्लस qy, तो कह रहा है z की मैक्सिमम वैल्यू है वो 3405 पे आ रही है। तो z मैक्सिमम एट 3.4 पे मैक्सिमम है 3p प्लस 4p हो गया, और z मैक्सिमम है एट 0,5 पर, तो p इंटू 0 प्लस q इंटू 5 हो गया ये, और दोनों पे एक ही वैल्यू सेम वैल्यू है, दोनों पे इक्वल रखेंगे। तो z मैक्सिमम एट 3,4 इज इक्वल टू z मैक्सिमम एट 0,5, तो 3p प्लस 4q इज इक्वल टू 0p प्लस 5q, तो 3p इज इक्वल टू आ गया q, आंसर आ गया। बात खत्म। 3p इज इक्वल टू डी, ऑप्शन आंसर आ गया। इसके बाद बिजनेस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 हो गया भाई, नहीं हुआ? यस सर। 5 एरोप्लेन वाला क्वेश्चन हो गया। 5 आंसर आ गया एरोप्लेन वाले का। सर फिक्स करा दीजिए। कर लो, ग्राफ बना लो इसका। An aeroplane can carry a maximum 200 पैसेंजर, और दो तरह की सीट है एयरप्लेन में, होती है अच्छी फ्लाइट में जनरली ऐसा होता है, एग्जीक्यूटिव क्लास और इकोनॉमिक क्लास। सपोज इसमें x पैसेंजर जाएंगे तो y पैसेंजर जाएंगे, तो x प्लस y लेस देन इक्वल टू 200, इससे ज्यादा पैसेंजर नहीं ले सकता वो, या रेल में लेके जाएगा या फिर इससे कम लेके जाएगा। एक प्रॉफिट ऑफ ₹1,000 मेड ऑन ईच ऑफ एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट, तो एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट पे 1,000 का प्रॉफिट आ रहा है और उसपे 600 का प्रॉफिट आ रहा है इकोनॉमी में, तो z हो जाएगा 1,000x प्लस 600y, ये आ गया हमारे पास। अब द एयरलाइन रिजर्व एट लीस्ट 20 सीट फॉर एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट, एग्जीक्यूटिव क्लास में कम से कम 20 सीट को जरूर रखते हैं, तो यानी कि x हो गया हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 20, एट लीस्ट करा है ये इससे ज्यादा। However, at least 4 times as many passenger prefer to travel by economy class, यानी कि इकोनॉमिक क्लास में जो पैसेंजर होंगे वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4x होंगे। अगर एग्जीक्यूटिव क्लास में एक पैसेंजर है तो इकोनॉमिक क्लास में 4 होंगे, ठीक है भाई, क्योंकि सब 4 टाइम ज्यादा प्रेफर करते हैं, बस ये दे रखा है। अब किस टाइप की कितने टिकट कंपनी सेल करे जिससे कि उसका प्रॉफिट जो है मैक्सिमम निकल कर आ जाए, तो जेड इक्वल को सही से लिख देना उसको। जेड इक्वल हो गया हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज z इक्वल टू 1000x प्लस 600y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट, क्या कंस्ट्रेंट है हमारे पास, x प्लस y लेस देन इक्वल टू 200, x ग्रेटर देन इक्वल टू 20, y ग्रेटर देन इक्वल टू 4x और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू, ये बैठा हुआ है हमारे पास। अब इसका हम लोग ग्राफिकल सॉल्यूशन तैयार करते हैं। ग्राफिकल सॉल्यूशन स्टेप 1, consider the given equation as a state equation, x plus y equal to 200, x is equal to 20
और y इक्वल टू 4x। स्टेप 2, ड्रॉ द टेबल। टेबल बनाओ। अब देखो यहाँ एक पर जीरो जीरो पॉइंट हो जाएगा। एक मान लो x को आपने रख दिया 200 चल रहा है, 20 20 का स्केल तो बनाओगे कम से कम आप लोग, तभी क्योंकि छोटा डायग्राम अच्छा 20 बनाना ही पड़ेगा। 20 रख दो, 24 जाएगा 80 आ जाएगा हमारे पास। और एक और कहते हैं 40 रख देते हैं तो 44 से 160 आ जाएगा। स्टेप 3, प्लॉट द ग्राफ। ग्राफ बनाइए भाई। इसलिए बढ़ा देना पड़ेगा क्योंकि इसमें x इक्वल टू 20 लाइन आ रही है। ट्वेंटी 40 60 80 100 120 140 180 160 180 200 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200। ये 0 0 ये ओरिजिन आ गया, ये x एक्सिस आ गई भाई, ये y एक्सिस आ गई। जीरो कॉमा 200 ये आ गया, 200 कॉमा 0 ये आ गया, ये 200 कॉमा 0 ये आ गया। इस तरह ये चलेगी भाई देखो हमारी एक आ गया x इक्वल टू 20, क्या आ गया हमारे पास, ठीक है भाई। अब ये 1.00 ये आया हमारे पास, 20,80 20,80 यहाँ आ गया ये तरीके से, और 40,160 40,160 हमें याद है। एक लाइन ले लेंगे, जरूरी यहाँ पर कट करे क्या है जैसे देखना है ना भाई। अपने ग्राफ कॉपी बनाओ आप लोग इसको, एक लाइन ले लो। अब स्टेप 4, take a point 0 0 and put in the given an equation। 1.00 लो और इसको एक इक्वेशन में डालो, रखो जरा देखो कितना आएगा। 0 + 0 ≤ 200 ये ट्रू आ जाएगा। 0 > 20 ये फॉल्स आ जाएगा। और 0 के और देखो अब 0 0 जो थर्ड वाले को दिक्कत करेगा क्योंकि यहाँ पर x और y दोनों 0 हो जाएंगे। तो थर्ड इक्वेशन के हम लोग कोई और पॉइंट ले लेते हैं, है ना। पहले तो शुरू में इक्वेशन को प्लॉट कर देते हैं। इसका ये आ गया, इसका चला गया सही। अब पॉइंट पे कुछ और ले लो वरना ये कंफ्यूजन करेगा। 0 0 यहाँ परेशान कर रहा है, कुछ और पॉइंट ले लेते हैं। मान लो हम लोग यहाँ कोई इंटरवल मान लो बीच में कोई पॉइंट आ रहा हो, क्या आ रहा होगा 80,80 ले लेते हैं, तीनों का काम चल जाएगा। 80,80 ले लिया, तो 80,80 जब लेंगे तो आपको पहले वाले में यहाँ पर कितना आएगा, 80 + 80 <= 200 2 सही बात है, 160 200 का लेस होगा। 80 > 20 इसमें भी ट्रू हो गया। अब उसमें नेक्स्ट लास्ट वाले में लिया 80 > 4 × 80 इसमें ये फॉल्स होगा। बात समझ में? फिर 0 0 सिलेक्शन ले रहे क्योंकि वो फिर सारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हमारा ग्राफ प्लस हो जाएगा। पहले वाले केस में ये है 80,80 यहाँ पर है, ट्रू आ रहा है तो 80,80 इधर हमने क्लिक कर दिया। दूसरे वाले केस में ट्रू आ रहा है तो हमने इधर क्लिक कर दिया। ये थोड़ा गलत हो गया ये वाला पार्ट।
इसमें भी इस तरफ शेड करके सेकंड लाइन के लिए आपने, ठीक। अब थर्ड लाइन ले जा रही है हमारी, इसके हिसाब से इधर किधर जाएगा बताओ, शेडिंग एरिया 80 और 80 ये हमारे पास इधर में, और इसमें क्या आ रहा है थर्ड वाले में ये फॉल्स आ रहा है, तो लाइन ले जा रही है, लेकिन इसके अपोजिट साइड शेड करेंगे ऐसे। तो तीनों लाइनों का जो कॉमन पार्ट बनेगा वो ये ट्रायंगल बनेगा, ये इसे नाम दे दो A B C। फ्रॉम द ग्राफ common shaded region is ABC where, अब कोऑर्डिनेट आप बताओ मुझे, ए के तो मेरे ख्याल से क्या आ रहे थे देखना जरा, ए के कोऑर्डिनेट बताओ, बी के बताओ और सी के बताओ, ये कोऑर्डिनेट मुझे आपको बताओ अपनी लैपटॉप पे देखकर कितने कोऑर्डिनेट आ रहे हैं। बोलो भाई शुरू, बताओ जल्दी। बोलो ए का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? सर ए का है 20,180। 20,80 बेटा। बी का सर मैंने ए पॉइंट जो आपने बी लिया वो लिया है, इसलिए शायद मेरा अलग आ रहा है। सर 20,80 आ रहा है। बी का क्या है? और सी का क्या है? 20,180। ठीक है बेटा, ये एबीसी का कॉमन आ रहा है। अब इन तीनों को डाल के रिएक्ट करना, तो देख लो किसका आंसर मैक्सिमम आ रहा है, आपको निकला का फाइनल आंसर। हाँ भैया अक्षर, किससे आंसर आएगा इसमें? यस सर। आंसर किससे आएगा इसमें? कुछ ना पता बेटा तेरे को, क्लास लग गया है शुरू में न्यूज़ आ रहा है। अपनी किस पॉइंट में आंसर आएगा, ए से, बी से या सी से? सर बी से। सी से नहीं आ सकता ना, क्योंकि देखो 4 टाइम वाली बात सेटिस्फाइड हुई, तो जे के हिसाब से पूछ रहा हूं आपको। ये इसका 9 टाइम है, इन दोनों का 4 टाइम, क्या तो आंसर ए से आएगा, बी से आएगा, सी ऑप्शन तो ये है ये नहीं। और इसके कोऑर्डिनेट ज्यादा है तो डेफिनेटली देखो इसके कंपैरिजन में ये भी ज्यादा है, भी ज्यादा है, तो मैक्सिमम वैल्यू किससे आएगी, डेफिनेटली किससे आएगी बताओ? बी से आएगी। बी से है ना। तो ये जे के हिसाब से मतलब सोचने वाली ट्रिक बताई मैंने आपको क्वेश्चन में क्या है, मान लो ऑप्शन दे रखे तो वहां पे एकदम आपने देख लिया ट्रिक बता। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक, हाँ बच्चों आंसर आ गया? यस सर। ठीक है, इसके बाद 6, 7, 8 का भी करने नहीं है। बताओ अभी 10 वाला बड़ा हुआ या नहीं हुआ? डॉल वाला क्वेश्चन बोलिए बच्चों। ये कराने ट्राई भी, इसे रब कर दूं, ये लिखा हुआ है 10 की शुरू करा दूं। बोलो भाई जल्दी बोलो। यस सर। चलिए 10 क्वेश्चन करिए भाई। A toy manufacturer 2 types of dolls A and B। एक डॉल A और B है, सपोज इसकी X होगी इसकी Y होगी। Market test available in subject that combined production which should not exceed 200 dollars per day।
यानी n plus y less than equal to हो गया 1200 इससे ज्यादा बार हम नहीं बना सकते and demand of cos of pi यानी y is at most half that of cos of pi यानी y less than equal to हो गया x upon 2 further production limit also type A यानी कि x can exceed 3 times the production level of torsion of type B यानी 3y at most less than equal to by 600 एक इक्वेशन ये आ रहा है at most है ना इतना ऐसे जाना कम if the company makes a profit of rupees 12 and 16 12 रुपए 16 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है कंपनी को z आ गया हमारे पास 12x plus 16y ये z आ गया ठीक है बच्चों बात समझ में आ गई ये इक्वेशन आ गई x - 3y > 600 ये थर्ड इक्वेशन आ गई और x > 0 और y > 0 बस आप बना लो अपना ग्राफ शुरू हो जाओ और नहीं भी करा तो क्वेश्चन स्टेप 1 लैंग्वेज लिख रहा हूं मैं x + y = 1200 y = x upon 2 और x - 3y = 600 टेबल बनाओ इनकी x 0 y 0 1200 और 1200 इसकी टेबल बना लो और ये पे जब यहाँ पे पॉइंट 1200 के साथ तो ये तो यहाँ पे x 4 के 2 निकाल दी इससे टेबल समझ गए ना बड़ा ही पॉइंट लेना भाई क्योंकि 300 का तो कम से कम कोई लोग है 300 किलो 150 आया तो ऊपर क्या आएगा 600 किलो तो 600 का मतलब 300 आ जाएगा यहाँ x की जगह रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -200 y की जगह रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 600 ठीक है भाई अब हम लोग ग्राफ बना लेते हैं स्टेप 1 भी हो गया स्टेप 2 भी हो गया अब स्टेप 3 में ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं तो स्केल लेना पड़ेगा हमें कम से कम इसके हिसाब से 300 के हिसाब से लेना पड़ेगा तो 300 600 900 1200 300 600 900 1200 और इधर आएगा हमारे पास नेगेटिव में जाना है आपको y में में नेगेटिव जाना -200 अच्छा तो फिर अगर आप एक्यूरेसी चाहते हो 100 के हिसाब से बहुत बड़ा हो जाएगा ग्राफ 200 भी प्लॉट करना है तो 200 का स्केल लो हाँ 200 400 600 800 10 और 12 अब सही 2 4 200 400 600 800 1000 और 1200 ये आ गया हमारे पास तो 0 को 1200 ये आ गया 1200 को 0 भी आ गया फिर इसके बाद 0,0 ये बना 300 600 300 दोनों मिड में आ जाएगा 600 ही आ गया हमारे पास एक लाइन ये चलेगी फिर 0,-200 नीचे आएगा जरिए और 600,0 ही आ गया हमारे पास एक लाइन ये चलेगी एक है ठीक है भाई अब एक पॉइंट पकड़ा देखो 0 रखेंगे तो यहाँ परेशान करेगा कोई और पॉइंट पकड़ लो बीच में पकड़ लो यहाँ पर क्या दे बताओ कुछ भी है कोई नया पॉइंट बोलो बोलो बच्चे क्या पॉइंट है जरूरी नहीं है एक्स्ट्रा का इक्वल है कुछ भी ले सकते हैं बोलिए भाई ये ऑनलाइन वाला बिल्कुल बदतमीजी दिखाते हो आप लोग कोई रिप्लाई नहीं करो उससे बैठ के 10 बार कहना पड़ेगा बोलो इस खाने से क्या पॉइंट है बताओ संकल्प हाँ
सारे से बोलो सर 200 200 200 200 को मेरे ख्याल से कोई और लाइन तो नहीं जा रहा 200 वाला 200 255 का लिखा था बस करेगा नहीं तो अब बीच में देखो इससे देख लो कि कितना पानी हो जाए 400 200 ले लेते हैं take any point 400 comma 200 and put in the given in equations रखिए भाई यहाँ पर रखिए सबसे पहले 400 plus 200 यानी कि 600 हो जाएगा ये 200 हो जाएगा यहाँ रखो 200 less than equal to 400 upon 2 देखो फंस गए देखो दोनों इक्वल आ गए ये इसका डबल और हाफ कंडीशन है फिर जजमेंट करने में आसानी पड़ेगी तो सॉल्व पॉइंट रखो ट्रिपल कर लो ये इक्वल कर लो है ना ठीक है भाई समझ रहे हो गलती नहीं समझ रहे हो यस सर हाँ फिर यहाँ से निकल पड़ जाएगी पूरा तो क्या लेना बताओ क्या पॉइंट लेना बोलो क्या पॉइंट लेना है बोलो 400 और 600 लेना है 400 और 600 लेकर क्या आएगा पहला वाला टू आएगा दूसरा वाला क्या आ जाएगा 600 और 400 अपॉन 2 ये फॉल्स हो गया तीसरा वाला ले लो यहाँ पे 400 माइनस 3 to 600 1800 लेस देन इक्वल टू 600 ये 2 हो जाएगा ठीक है नहीं तो 400 to 600 की लोकेशन कहाँ जा रही है यहाँ कहीं आ रही है जगह पर अब इसके हिसाब से आपको ग्राफ प्लॉट करना है ठीक है ना नहीं सॉरी यहाँ नहीं आ रही है मैंने बड़ा टेढ़ा लगा दिया यहाँ आ रही है देखना जरा ग्राफ को बच्चों इस लाइन क्या आ रही है कहाँ आ रही है ग्राफ से बताओ 400 600 मेरा तो यहाँ आ रहा है आप लोग का यहाँ आ रहा है या आ रहा है नहीं आ रहा अंदर ही आ रहा है ठीक है यस सर ठीक अब प्लॉट करेंगे इसके हिसाब से पहले वाले केस में क्या है 2 है ये लाइन कौन सी है ये 2 है यानी इसकी तरफ पेट करेंगे इधर फिर दूसरे वाले केस में भी क्या है 600 लेस देन इक्वल टू 400 अपॉन 2 फॉल्स है तो ये ऊपर शेड करेंगे इसको इंक्लूड नहीं करेंगे ना और थर्ड वाले केस में क्या है ट्रू है थर्ड वाले केस में ये है 59 इस केस में ट्रू है उसको इधर से शेड करेंगे कुछ भी बना डेफिनेटली को गलती हो गई है भाई कॉमन ये तो आएगी इसके अंदर कौन सी इक्वेशन का रिजल्ट चेक करो जल्दी से from the graph common shaded region is ABC Excuse me, sir. सर आपने 600, 300 वाले पॉइंट गलत प्लॉट किया है। मैं कह रहा हूँ गलती हुई है x600 by 300 x600 और y 300 यहाँ आएगा अभी ग्राफ कॉमन देखेंगे आप वो क्या हो रहा था मैं बड़ी देर बाद बोले कौन हो रहा है सर नहीं हाँ चलो जल्दी तुमने हिम्मत से दिखाई बाकी सारे तो बैटरी नहीं बता रहे हैं लावण्या क्या बात कुछ नहीं सर कुछ नहीं क्या मुश्किल कर दिया गलत बात कर रहे नहीं बोले तुम सरियू क्यों नहीं बोले तुम सबसे बड़ी बात तो मैं क्वेश्चन कर रही थी नोटिस नहीं किया ऑफलाइन वाले नहीं बोले फिर हमारी नहीं करने की लाइन बना दी कितनी गंदी बात कहते थे बेटा कुछ भी अब तो ऑनलाइन वाले तो आदत समझ में भी नहीं बोलना नहीं है तुम लोग क्यों मजबूर हो 600 में भाई बैठो पढ़ लो हम सब बैठे सूरज सूरज में ठंडा पानी जवाड़े आने लगे ना भाई जरूरत नहीं जल्दी करनी है हां तो स्केल वाला 2 4
6, 8, 10, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Zero comma 1200, 1200 comma 0. Zero, zero, 300 और 600. तो 600 उल्टा हो गया, फिर तो ये 600 कॉमा 300 ऐसे रहेगा ये मीटिंग ओवर होने वाली बच्चे 3-4 मिनट बाद हो रहा है और फिर माइनस का 200 ही आया और 600 कॉमा 0 ही आया। ऐसे जाके लाइन पीछे तक भाग कर सकते हैं, ये लाइन कैसे जाएगी दिखाना पड़ेगा इंटरसेक्शन का पीछे तक एक प्रॉपर बना के उसके अब कॉमन रीजन निकालने की कोशिश करेंगे। हाँ भाई तो कॉमन रीजन निकाला आप लोगों ने अगर ओ ए बी और सी आ रहा होगा कॉमन रीजन ओ ए बी सी ये वाला पार्ट कौन आ रहा है ये वाला निकाला किसने नहीं निकाला ये ट्राई आ रहा है इसका वाला लीजिए बोलो स्टूडेंट्स। हाँ भाई सार्थक कौन सा पार्ट कॉमन डिवीजन आया बोलिए सरयू श्वेता शिवी बताओ। गर्वित Yes, sir. Sir, B point है नहीं यही आ रहा है जो मैंने स्टेट करा वो यार Yes, sir. ये आ रहा है ना ठीक है ओ तो 0 0 ए की पावर 8 क्या आ गया 600 पावर 0 बी के क्या आ गया जरा बता दो Sir, 1050, 150. 1050 150 और सी के क्या आ गए Sir, 800, 400. इसके डी में 0 मिलेगा और एक पॉइंट इधर उधर खसक गया पूरी मेहनत से। हाँ और कभी भी आप लोगों को कोऑर्डिनेट सर्च करने के कॉलम में चलेगी कोऑर्डिनेट उसका तरीका ये है तो बी पॉइंट जो है एक फर्स्ट लाइन का और थर्ड लाइन का इंटरसेक्शन है ना तो फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन को रफ में सॉल्व कर लो कॉपी में उससे एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी निकला का पॉइंट ठीक है ये तरीका है। अब इनको सबको एक ही करके जेड में रख दो और बना लो आंसर देखो किससे मैक्सिमम आ रहा है ठीक है बनाओ जल्दी से। आंसर चेक कर लिया पीछे हम्म 800 400 सी पॉइंट पर जेड जो है वो मैक्सिमम है और वैसे भी y लेस इक्वल टू x अपॉन की कंडीशन सैटिस्फाई कर रहा है तो सिर्फ सी ऑप्शन में सी पॉइंट में सैटिस्फाई कर रहा है ओ ए बी में वो कंडीशन सैटिस्फाई भी नहीं हो रही ठीक है अभी हमें समझ आएगा राजकुमार यस सर ठीक है चलिए अब ये एक्सरसाइज अब एग्जांपल वाले क्वेश्चन बताओ मैक्सिमम के एग्जांपल वाले क्वेश्चन करेंगे करेंगे बताओ बच्चों और नहीं करे तो बोलो मैं पता क्या क्या बिगाड़ दूंगा आपका अभी नहीं करे अभी नहीं करे ठीक है चलिए आ जाए जितने एग्जांपल की मैक्सिमम वाली कुछ क्वेश्चन है करिए सारे शुरू हो जाएगी आज उनको करके लाइए और जो डाउट्स है उनको शेयर करिएगा मेरे साथ आपने कर लिया एग्जांपल नहीं करिए चलिए इसका तो चैप्टर में एक दिन ज्यादा लगा होगा आप लोगों को घर में कितने क्वेश्चन करेंगे
सर कंप्लीट हो गए। एग्जाम्पल भी कर लिए? यस सर। अच्छी बात है। एक में मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन बता देता हूँ, खास बात नहीं मिनिमाइजेशन में भी, बस यहाँ पर जो मैक्सिमाइज है तो मिनिमाइज आएगा, बाकी क्वेश्चन सब ऐसे ही चलते हैं। फॉर एग्जांपल 12.2 का पहला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। ट्वेल्व पॉइंट टू के फर्स्ट क्वेश्चन में रेशमा wishes to mix two types of food in such a way vitamin content of mixture contain at least 8 unit vitamin A, 10 unit vitamin B। बट ये क्वेश्चन स्टडी कर लीजिए आप लोग। तो दो टाइप के फूड आ रहे हैं इसके अंदर, और हम टेबल पे डेटा डालने की कोशिश करें। ये फूड लिखा है न्यूट्रिएंट, फूड पी, फूड क्यू, विटामिन ए एंड विटामिन बी। यहाँ आएगा रिक्वायरमेंट, कैपेसिटी वर्ड नहीं आएगा, रिक्वायरमेंट आएगा। इसकी 8 यूनिट है, इसकी 11 यूनिट है। फूड पी कंटेन 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 5 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी। फूड क्यू कंटेन 4 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 2 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी। Determine the minimum cost of the mixture. So 3x plus 4y greater than equal to 8। ठीक है भाई, ये रिक्वायरमेंट है। विटामिन ए 3x plus 4y का इतनी रिक्वायरमेंट है, इतनी है इससे ज्यादा। इससे यहाँ पर जो मिनिमाइज वाले क्वेश्चन होते हैं प्रैक्टिस वर्ड रखा होता है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू आता है, और मैक्सिमाइज वाले का देखो लेस देन इक्वल टू आता है। ऐसे यहाँ पर दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, 5x plus 2y greater than equal to 11। पहली इक्वेशन आ गई, x greater than equal to 0 हो गया, y greater than equal to 0 हो गया। और जो मिनिमाइज z आएगा, मिनिमाइज z का मिनिमम क्या आएगा भाई, 60 रुपीज और 80 रुपीज। तो 60x प्लस 80y। बोलो भाई ये सबको समझ में आया या नहीं आया, इतना बता दो पहले, है ना। क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है फूड पी कंटेन 3 यूनिट विटामिन ए 5 विटामिन बी, है ना, और ऊपर दे रखा है एटलीस्ट का मतलब इतना या इससे ज्यादा। बोलो भाई बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, पूछना लास्ट टाइम। यस सर। Yes, sir. लैंग्वेज में एक क्वेश्चन की कर लिख के भाई एग्जाम में एक क्वेश्चन आ रहा है, कोई क्वेश्चन जब कभी आपको टेस्ट कर दिया ना तब आप लैंग्वेज लिख लीजिए, आज एक क्वेश्चन बना फिर आप शुरू करो, स्टार्ट करो, बनाओ। स्टेप 1 3x plus 4y equal to 8 और 5x plus 2y equal to 11। स्टेप 2 में जब इसकी टेबल ड्रा होगी तो मेहनत करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे पॉइंट लेकर पड़ेंगे। अगर हम x को 0 रख देंगे तो y की 2 आ जाएगी, लेकिन y को 0 रख देंगे फ्रैक्शन आ जाएगा, तो परेशान करेगा आपको। तो बताओ फिर क्या करें, कोई और पॉइंट देखें। इससे एक पॉइंट और निकला है आपके पास, क्या ले लो, क्या पॉइंट लेना चाह रहे बताओ। y को -1 रख दें तो 8 + 4 12 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब ठीक है, यहाँ आ जाए। अब अगर यहाँ मैं x को 1 रख देता हूँ सपोज, हाँ तो हो जाएगा काम 11 - 5 6 और 2 3 या 6, तो 3 आ जाएगा भाई। और अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट और रख देता हूँ, x को 2 रखता हूँ तो कुछ नहीं होगा, 3 रखता हूँ तो हाँ
x को 3 रख दिया तो 3 5 या 15, 11 minus 15 minus 4, y के minus 21। ठीक है भाई, अब इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। हाँ, पॉइंट एरिया 1 2 3 4, 1 2 3 4 और y में नेगेटिव जा रहा है -1 -2। बस ठीक है भाई, 1 2 3 4, 1 2 3 4 -1 और -2, 0,2 और x के रूप 4,-1। पहले लाइन में इधर ये बेटा वेट कर बेटा यार, 1,3 ये आ गया 1,3 और 3,-2 ये आ गया बेटा ये। या ठीक है भाई, अब एक पॉइंट ले लिया स्टेप 4 0 0 रखेंगे इसमें, तो 0 + 0 > 8 फॉल्स आएगा बेटा इसमें, और 0 + 0 > 11 इसमें फॉल्स आएगा। तो इसमें पॉइंट होगा ओरिजिनल शेड होगा ऐसे बाहर की तरफ। इवन जरा छोटा सा सवाल मैं देखना हूं कैमरे में सही से, तो ये ट्रायंगल आएगा, आप लोग सही से बनाओगे ना, ये ट्रायंगल जरा थोड़ा बड़ा दिखाई देगा आपकी ग्राफ कॉपी में। यहाँ पे छोटा सा ट्रायंगल है, यहाँ पे देखिए आप लोग, तो ये आपकी ग्राफ कॉपी बिल्कुल क्या कैमरे की स्क्रीन पे आ ही नहीं रहा। मैं इसको थोड़ा सा और सही से इंप्रूव करने की कोशिश करता हूं ऐसे। अब शायद मुझे देखो ये छोटा ट्रायंगल है, यहाँ पे ये सब लोगों नहीं। हाँ अब सही है, और ऐसे इसमें वही पार्ट सेट करेंगे। तो ये बाहर वाला हिस्सा, ये इसमें बाहर वाला कैसा कम आएगा, तो ये और ये ऐसे ये पॉइंट हमारे पास ए के बीच वाला पॉइंट आ गया बी, और ए बीच वाला ये पॉइंट आ गया सी। अब आप ये ग्राफ से आराम से ए का, बी का और सी का कोऑर्डिनेट बनाओ, और इन तीनों कोऑर्डिनेट को जेड पे रखो, जिससे मिनिमम आंसर आ रहा है उसको कैलकुलेट करो, और अब एक काम शुरू कर दो। मतलब सीडेड पोर्शन तो ये वाला है नहीं, कॉमन ही है, क्या है बाउंडेड नहीं होता है मिनिमाइजेशन वाले क्वेश्चन में, एरिया बाउंडेड नहीं होता, बाहर का एरिया। ये मतलब है ये वैल्यू बाउंड होगा, ये एरिया बाउंड होगा, ये एरिया बाउंड होगा, नहीं मिनिमाइज वाले में हमेशा बाहर की तरफ ही एरिया। ठीक है, तो बच्चों एक ही कोऑर्डिनेट क्या है, 0 11/5,0 आ रहा है क्या शंकर? तो शायद 8/3 आ रहा है सर। हाँ 8/3 होगा, ठीक है चलिए। हाँ बी के क्या आ रहा है बेटा, जल्दी बताओ। हाँ तो देखो बंद करो। हाँ बी के क्या आ रहे हैं, अक्षर अक्षर बोलो, अक्षर बोलिए, बी के आंसर क्या आ रहे हैं? बस अब बोलती बंद कर दें क्लास, पर रिप्लाई नहीं कर रहे आप लोग। तो श्वेता सही सीधी बोलो भाई, प्रतिभा 11/5 और 0। बी का बोलेंगे सर बी यही तो है ना एक्सेस पर। बी बेटा मैंने ये बोला है, सी यहाँ बोला है मैंने। ये वाला पॉइंट बताओ क्या है? यस सर C 0,11/5 है। क्या है बेटा? C 0,11/5 और B क्या है? B B नहीं निकल रहा क्या? कितने हो गए आप लोगों से? सॉल्व कर लो। 1, क्या?
So 1,2. 1,2 आ रहा है 1,2 x1 y2 ना बेटा गलत है सर 2 और हाफ गलत आ रहा है गलत है बेटा सेटिस्फाई निकाला दो लाइन को क्योंकि दो लाइन हाँ क्या आ रहा है सर 2 और हाफ 2 और हाफ 3/2 प्लस 4/2 6 प्लस 2 8 हो गया यहाँ पे 10 प्लस 1 ठीक है भाई ये सेटिस्फाई कर रहा है दोनों को करेगा ना सेटिस्फाई अब जल्दी से जेड बनाओ तीनों से क्या आ रहा है पहले वाले से जेड क्या आ रहा है दूसरे वाले से जेड क्या आ रहा है तीसरे से जेड क्या आ रहा है तीनों से जेड की वैल्यू बताओ तो 160 160 440 पहले वाला क्या रहा बेटा क्या रहा 160 दोनों बोलो तो 160 और इस पे 160 और इस पे 440 बस इसलिए मैं आंसर निकलवा रहा था दो पॉइंट पे आंसर सेम आ रहे हैं इन दोनों ही मिनिमम हो गए ये किसी क्वेश्चन में दोनों ही मैक्सिमम भी आ सकते हैं हालांकि मैक्सिमम अगर क्वेश्चन नहीं है तो इस केस में आंसर लिखेंगे हियर सॉल्यूशन लाइज ऑन द line joining the point A 8/3, 0 and B 2, at the cost of rupees 160 at the cost of rupees 160 बात समझ में आई या नहीं आई इससे से लिख दिया करेंगे एग्जाम में सेम आ जाएगा ठीक है भाई अब आप लोग इस चैप्टर में नोट करिए एग्जाम्पल 11 और मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये तीन क्वेश्चन ट्रांसपोर्टेशन के हैं इनको छोड़कर पूरा चैप्टर आपको ट्राई करना है सब लगा लीजिए आप लोग बस ये तीन क्वेश्चन ट्रांसपोर्टेशन के बाकी सब आप कर सकते हैं ट्राई ये तो मिनिमाइजेशन का या तो मैक्सिमाइजेशन का है करिए और जो डाउट है मेरे साथ शेयर करिए ठीक है भाई ओके बाय सी यू टुमारो आगे आपकी इच्छा बोले या ना बोले